हाँ जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, देखिए 3 स्टेप में ये यूनिट खत्म हो जाएगी, 3 दिन में भी खत्म हो जाएगी। मैं सर बताऊंगा आपको। सबसे पहले कंसंट्रेशन है, फिर आइसोलेशन है और फिर प्योरिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल, गैंग कह लीजिए या फिर इन्हें मैट्रिक्स भी कह देते हैं। गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम, कहां से रिमूव करने हैं भाई? फ्रॉम और। अच्छा, गैंग पार्टिकल्स होते क्या है? क्ले हो गया और सैंड हो गया, मतलब धूल मिट्टी जो मिली हुई है और के साथ। ठीक है, या फिर कह लीजिए अनडिजायर्ड पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो नहीं चाहिए उनके रिमूवल और से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ और। डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस यूज की जाती है। लाइक मैं बात करूं, सबसे पहले जो अभी हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लीचिंग। तो इट डिपेंड्स अपॉन different processes are used, depends upon, किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करेगा सब? और की नेचर पे एंड गैंग पार्टिकल्स की नेचर पे ये डिपेंड करने वाला है। क्लियर है? अब बात करें सबसे पहले, उससे पहले मैं एक छोटा सा वर्ड आप लोगों को और बता दूं। इसे कहते हैं पुल्वराइजेशन। पुल्वराइजेशन, पुल्वराइजेशन क्या होता है? ये वर्ड भी आपको सुनने को मिल सकता है, पुल्वराइजेशन ऑफ ओर। क्या होता है पुल्वराइजेशन ऑफ ओर? लाइक आपने ओर को धरती में से निकाला तो वो बड़े बड़े ना, मतलब बहुत बड़े बड़े से स्ट्रक्चर होते हैं, बिग लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े ढेर होते हैं। तो उनको मशीनों की हेल्प से क्रशिंग की जाती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उनको पाउडर बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पुल्वराइजेशन कहते हैं। पुल्वराइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बिग लम्प्स ऑफ ओर पार्टिकल इन पाउडर फॉर्म इज कॉल्ड पुल्वराइजेशन और क्रशिंग। क्लियर है? अभी तो सबसे पहले मेथड हम लोगों ने पढ़ना है कंसंट्रेशन का, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इस प्रोसेस को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी कह देते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन। एंड एक बहुत और फेमस नाम है इसका, एंड वो है लेविगेशन। क्या नाम बड़ा फेमस रहता है इसका? लेविगेशन। लेविगेशन। ये जो प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी डिफरेंस इन द, डिपेंड्स अपॉन, अगर प्रिंसिपल पूछा जाए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स की ग्रेविटी में जो डिफरेंस है उस पे ये प्रोसेस डिपेंड करती है। क्या होता है सर? देखिए एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से रुकावटें पैदा की गई हैं। यहां पे मैं बना भी दूंगा इसको, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाउडर्ड ओर डालते हैं। क्या करेंगे? पाउडर्ड ओर डालेंगे, ये पाउडर्ड ओर है, और यहां से फुल स्पीड में पानी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं, जो हैवी और पार्टिकल्स हैं, जो आपको चाहिए, जिनके साथ आप बाद में पंगे लेने वाले हो, हैवी और पार्टिकल्स, वो तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो वॉश अवे हो जाएंगी, वो बह जाएंगी पानी के साथ, या लाइटर गैंग पार्टिकल्स। चावल बनाते हैं ना, तो चावल को पहले धोते हैं ना, कई बार क्या तो मतलब उसके कपड़े होते हैं चावल वाले, क्या बोलते हैं, वर्ड यूज किया जाता है गांव में,
ठीक है। तो क्या करते हैं, चावल बनाने से पहले उनको धोते हैं, ठीक है, पानी से धो देते हैं, सो दैट कि उसकी जो लाइटर इम्प्योरिटी है वो बह जाए, ठीक है, और जो चावल है प्योर हमारे पास बच जाए। इसी तरह पाउडर और है, और में मतलब देखो अलग चीज पर डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ये मान के चलता है एक बात कि और पार्टिकल्स भारी है एंड इम्प्योरिटी जो है वो लाइटर है, ठीक है, वो हल्की है। तो क्या होगा, जो हल्की इम्प्योरिटीज होंगी वो पानी के साथ बह जाएंगी, और जो और पार्टिकल्स है, जो भारी पार्टिकल्स है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। इन दिस प्रोसेस लाइटर इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे व्हाइल हैवियर और पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। इस प्रोसेस का यूज कहां पे किया जाता है, फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ हैवी मेटल लाइक आयरन, आयरन के जो ऑक्साइड है, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, यहां पे इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। लाइक जो दूसरी मेटल्स हैं आपके पास, गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, तो ये तो जनरली प्योर ही मिलती हैं। इनके साथ जो हल्की मिट्टी वगैरह उसको साफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, हाइड्रोलिक वॉशिंग का। सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। चिपकाइए इसको जल्दी से। चलिए, तो अभी नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो कि यूज किया जाता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज मैग्नेटिक सेपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, चुंबकीय अलगाव विधि। चुंबक की हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से आपने अलग करना है। तो देखिए कोई भी मेथड होता है ना, उसका एक प्रिंसिपल होता है। जैसे भी हाइड्रोलिक वॉशिंग की, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ऐसे इसकी भी कुछ प्रिंसिपल होगा। इट इज बेस्ड अपॉन दी मैग्नेटिक नेचर ऑफ गैंग और दी और पार्टिकल्स। मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो मैग्नेटिक नेचर को देख के। मतलब देखो आपको अलग क्या करना है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि ओर को अलग करो, गैंग को अलग करो। इनमें से कोई ना कोई चीज मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए। तो कैसे हेल्प करेगी समझिए। डायग्राम में यहाँ पे अच्छा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, गंदा सा मैं बना ही देता हूं। ये रहा, आपके पास दो रोलर होते हैं। एक रोलर है मैग्नेटिक रोलर, ये है मैग्नेटिक रोलर, और ये है मूविंग व्हील, ठीक है। ये यहाँ पे लगी है मोटर, और ये इसके ऊपर लगे लेदर की बेल्ट। इस बेल्ट के ऊपर आप लोग डालते हो क्या, यहां से इसके ऊपर आने लगेगा पाउडर्ड ओर। क्या आने लगेगा, पाउडर्ड ओर डालोगे। पाउडर्ड ओर को एक वर्ड यूज किया जाता था पाउडर्ड ओर बनाने को, क्या है वो मुझे कमेंट में बताना है आप लोगों ने, ठीक है। अभी बताया। तो क्या होगा, आप इसमें पाउडर्ड ओर डालोगे। इस ओर में इंप्योरिटीज भी हैं, जिनमें से देखो एक मैग्नेटिक नेचर की है, एक नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। तो क्या होगा, फोकस कीजिए। जो है मैग्नेटिक नेचर का, वो तो इस मैग्नेट से चिपकेगा और चिपक के इसमें गिरेगा, ठीक है। यहां पे क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होते हैं। कैसे, लाइक आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया। याद है ना, डी एंड एफ ब्लॉक में किया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, और जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा वो उतना अट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। आयरन अट्रैक्ट होता है, आप सबको पता है, तो वो अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे इस साइड वो तो अट्रैक्ट ही नहीं होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, यहाँ पे एक हीप बनेगी जो कि है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स की। स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहली बात, इसका प्रिंसिपल क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन दी मैग्नेटिक नेचर ऑफ और दी गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। क्या करोगे, पाउडर्ड ओर इज फेड या पासिस ओवर कन्वेयर बेल्ट, या फेड ओवर कन्वेयर बेल्ट विच पासिस ओवर मैग्नेटिक रोलर। ये मैग्नेटिक रोलर है, ये मूविंग व्हील है जैसे घुमा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक व्हील। जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उनको ये मैग्नेटिक व्हील अट्रैक्ट करेगा एंड फॉर्म अ सेपरेट हीप। एंड यहाँ पे एक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स की एक सेपरेट हीप बन जाएगी, एक अलग से ढेरी बन जाएगी। सिंपल है। तो इस मेथड को आप कहां पे लगा सकते हो, इन विच और इज मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक किसका होगा, लाइक हेमेटाइट हो गया, आयरन का और है, ठीक है। हेमेटाइट हो गया, या फिर क्रोमाइट हो गया, क्रोमाइट और होता है,
और आर सेपरेटेड बाय या सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग्स, नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल। बात समझ में आ रही है? या बहुत आसान है, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें कि भैया या तो गैंग इंप्योरिटी, गैंग जो है मैग्नेटिक नेचर का होगा या फिर और मैग्नेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि गैंग नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, तो गैंग के पार्टिकल अलग होगी, इंप्योरिटीज अलग होगी एंड और आपका अलग हो गया। पॉसिबल है कि आपके जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो आपकी इंप्योरिटीज हैं, वो मैग्नेटिक नेचर की हो तो वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, और जो आपका और है वो आपका अलग हो जाएगा। तो ये जहां पे जनरली कहां पे अप्लाई किया जाता है, ये अप्लाई किया जाता है आयरन के ओर में, क्रोमियम के ओर में। क्लियर है? ये है सिंपल सा मैग्नेटिक सेपरेशन। एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता आया है। इसको हिंदी में बोलेंगे झाग उत्प्लवन विधि, क्योंकि इसमें मतलब पहली बात देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे आपको समझाता हूं। अभी देखो बहुत मेहनत से डायग्राम बनाई, होप कि आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा इस डायग्राम में। क्लियर है ना? तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कहां पे की जाती है? कंसंट्रेशन के लिए यूज की जाती है। अभी किसी न किसी के लिए तो होगी ना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। किनकी कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है इसको? सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी रहता होगा, है ना? कोई ना कोई तो सिद्धांत भी होगा जिसपे काम करेगी। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज। वेटिंग समझते ना, गिल्ला करना, ये गिल्ला होना। वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, पहली बात तो कहां पे अप्लाई हो गई? सल्फाइड और की कंसंट्रेशन के लिए। दूसरी बात किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वेटिंग प्रॉपर्टीज के प्रिंसिपल पे काम करता है कि गैंग और पार्टिकल जो है वो उनके वेटिंग प्रॉपर्टी अलग अलग है। गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर while the ore particles are weighted by oil। सबसे जरूरी बात है ये कि गैंग पार्टिकल किसमें गिल्ले होंगे, कौन उनको भिगो सकता है? वाटर। एंड ओर पार्टिकल्स को कौन गिल्ला करेगा, कौन भिगोएगा? ऑयल। तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं जहां पे एक पल्प बनाया गया है, मिक्सचर बनाया गया है, किसका? ओर का एंड ऑयल का। ठीक है, फिर हम इसको एक पाइप से लेके आते हैं जहां पे बहुत सारा पानी है, और वहां पे आप इस मिक्सचर को ले आए जिसमें और भी है एंड ऑयल भी है। अब इस और में बहुत सारी इंप्योरिटीज भी है। तो क्या होगा, यहां पे आपने ऑलरेडी एक पैडल लगा रखा है। पैडल में बहुत ज्यादा तेज प्रेशर आता है हवा का, और ये पैडल घूमना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या बनने लग जाएगी? झाग बनने लग जाएगी। एंड झाग बनती है कुछ इस तरह से बनती है कि गैंग पार्टिकल वाटर में घुलते हैं और जो ऑयल है वो और जो है वो ऑयल में घुलता है। ठीक है, तो समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से आया पल्प ऑफ ओर एंड ऑयल, वाटर है, और ये पैडल घूम रहा है बहुत फास्ट, झाग बननी स्टार्ट होगी। झाग के अंदर क्या है? झाग के अंदर है ओर, फ्रोथ कंटेन ओर। एंड जो इंप्योरिटीज हैं, जो गैंग पार्टिकल्स है, वो पानी में घुल के भारी हो गए और वो नीचे बैठ गई। अब देखो ना, झाग में कौन सी चीज मिक्स होगी? जो हल्की है। इन यहाँ पे फ्रोथ स्टेबिलाईजर्स भी यूज किए जाते हैं, जो फ्रोथ की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक बना के रखते हैं। ठीक है, ये घूमता रहेगा और इसके साथ क्या होगा? जो सल्फाइड ओर्स हैं वो फ्रोथ के साथ बाहर आ जाएंगे। बाहर उस झाग को ड्राई किया जाएगा, उसे सुखाया जाएगा, और उसमें से क्या निकलेंगे? सल्फाइड ओर अलग हो जाएंगे, इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? रिपीट करूं, देखिए कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? ओर को अलग करना, इंप्योरिटीज को अलग करना जो आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने की हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन। पानी आता था, मिट्टी वगैरह वैसे ही बह जाती थी जो हल्की होती थी। इसके बाद हमने किया मैग्नेटिक सेपरेशन, वो डिपेंड करता था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे।
कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपक के एक अलग हीप बनाएंगे और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो एक अलग हीप बनाएंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो कि यूज किया जाता है फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। प्रिंसिपल क्या है, किस बात पर डिपेंड करता है, डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ओर को गिल्ला कौन करेगा, ऑयल, गैंग पार्टिकल्स को गिल्ला कौन करेगा, वाटर। एक बहुत बड़े टैंकर में क्या कर लिया गया है, पल्प बना लिया गया है ओर का और ऑयल का, और यहां से इस सेटअप के अंदर आप इसको ले आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पैडल है जो कि घूम रही है, जिससे झाग बनेगी। झाग के अंदर क्या है, और है, फ्रोथ कंटेन और, वो बाहर आएगी। एंड जो इम्प्योरिटीज है, जो गैंग पार्टिकल है, वो पानी के साथ घुल के नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स लाइक लेड सल्फाइड, जिसे बोलते हैं गैलेना, गैलेना बोलते हैं इसे, जिंक सल्फाइड जिसे बोलते हैं जिंक ब्लेंडेज। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है कई बार, क्वेश्चन आपको में कैसे बनता है वो, दैट की व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का क्या रोल है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आया भी हुआ है कई बार। फिर डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है, अभी तक तो हमने कोई डिप्रेसेंट का रोल पढ़ा नहीं इसमें। रोल ऑफ डिप्रेसेंट, कई बार क्या हो जाता है कि देखो, अगर एक सल्फाइड ओर है, एक नॉन सल्फाइड ओर है, तो बहुत आसानी से इसका यूज किया जा सकता है कि सल्फाइड ओर झाग के साथ बाहर आ जाएगा और जो नॉन सल्फाइड ओर है वो नीचे बैठ जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी। बट अगर कभी ऐसा हो जाए मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड ओर है आपके पास, मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स, आपके पास दो सल्फाइड ओर्स हैं, कौन कौन से, मान लीजिए कि लेड सल्फाइड है एंड जिंक सल्फाइड है, इनको अलग करना है आपने। अब सल्फाइड ओर की सेपरेशन के लिए, की कंसंट्रेशन के लिए आपके पास कॉपीराइट है किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, कि भैया अगर सल्फाइड ओर्स को अलग करना है ना तो मेरा काम है अलग करना, फ्रोथ फ्लोटेशन का काम है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपने इनका ये और है, और में लेड सल्फाइड भी है, जिंक सल्फाइड भी है, तो ये गया ऑयल के साथ। अब ऑयल के साथ कौन मिक्स होगा, जो सल्फाइड ओर होंगे दोनों ही मिक्स हो जाएंगे, फ्रोथ के साथ बाहर आएंगे। तो फिर अलग कैसे किया आपने, ऐसे केसेस में आपको जरूरत पड़ती है डिप्रेसेंट की। डिप्रेसेंट्स आर द केमिकल विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ वन और एज कंपेयर टू अदर, एक और के फ्रोथ बनने से वो रोक देता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, उसके फ्रोथ बनने से रोक दे देगा, और दूसरे वाले के फ्रोथ बनेंगे, दूसरे वाले झाग में मिक्स होकर वो अलग हो जाएगा। जैसे कि एक फेमस और है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, सोडियम साइनाइड। क्या है, सोडियम साइनाइड। जैसे कि आपने लिया 4NaCN, आपने NaCN लिया, आई होप कि दिखाई दे रहा है, ऊपर करवा रहा हूं इसको, यहां पे करवा देता हूं। आपने लिया NaCN, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ, ZnS के साथ। तो क्या हो जाएगा यहां पे आपके पास बनेगा, यहां पे आपने 4 लेना है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, Na2, होप की दिखाई दे रहा है, Na2 ZnCN4 एंड प्लस में Na2S, ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। दोबारा यहां पे दिखा रहा हूं, Na2 ZnCN4, ठीक है। अब ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। आपने क्या डाला, डिप्रेसेंट डाला, आपके पास दो और थे, कौन कौन से, जिंक सल्फाइड था एंड लेड सल्फाइड था। इसने डिप्रेसेंट ने सिलेक्ट किया जिंक सल्फाइड को कि मैं तो इसके साथ रिएक्शन करूंगा, इसके साथ रिएक्शन करके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, पानी में घुलने वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये भारी हो गया, भारी हो गया तो इसके फ्रोथ नहीं बने, अभी जिंक सल्फाइड के फ्रोथ नहीं बनेंगे, फ्रोथ किसके बनेंगे,
लेड सल्फाइड के। तो लेड सल्फाइड झाग बना के अलग हो जाएगा, इस तरह से हम उसको अलग कर लेंगे और जिंक सल्फाइड हमारे पास अलग बचे। समझ आ रही बात नहीं? डिप्रेसेंट का रोल क्या है कि अगर आपके पास मिक्सचर है किसका, दो सल्फाइड और का, तो एक सल्फाइड और को फ्रोथ बनाने से रोकता है और इस तरह से हम दोनों सल्फाइड और को अलग कर सकते हैं। ये आसान सा है, चिपकाइए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस लीचिंग की। ये क्या है, एक मेथड है या कह लीजिए इट इज अ केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स ओर को अलग कर रहे हैं इंप्योरिटीज से। अभी तक हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है लीचिंग। लीचिंग क्या है, देखिए हर एक का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। इट इज बेस्ड अपॉन, ये किस पे बेस है, अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी, अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी पे। क्लियर? इसका हम यूज कहां पे कर सकते हैं, यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सबसे जरूरी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। जो एल्यूमिनियम का सबसे फेमस ओर है वो है बॉक्साइट ओर। उससे आप लोग कैसे प्योर एल्यूमिना को ऑब्टेन कर सकते हो, उसमें हेल्प करता है लीचिंग। इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, और इज ट्रीटेड with a suitable leaching reagent, with a suitable leaching reagent in such a way that ore particles are soluble in leaching reagent while impurities are insoluble। ये है सारे का सारा फंडा इसके अंदर। रिपीट कर रहा हूं, लीचिंग एक केमिकल सेपरेशन का मेथड है जो डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और की एंड गैंग की। गैंग बोले तो इंप्योरिटीज। हम कुछ इस तरह से हम एक ऐसा केमिकल यूज करते हैं जो कि और में तो सोल्यूबल है, जिसमें और तो घुल जाए एंड इंप्योरिटीज ना घुल पाए। तो इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल रहेंगी, उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि चीनी और चावल मिक्स हो गए, आप लोगों को अलग करना है चीनी और चावल। अब क्या करोगे, तो वो तरीका कि एक एक दाना उठा के करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको कर दो, पानी में डाल दो, क्या होगा, जो चीनी है वो पानी में घुल जाएगी, जो चावल है वो पानी में नहीं घुलेगा। तो आप उसको छलनी से छान सकते हो। अभी चावल अलग हो जाएंगे, चीनी उस पानी के साथ अलग हो जाएगी, उसको ड्राई कर सकते हो एंड वो बुरा बच जाएगा। चीनी अलग हो गई है, चावल अलग हो गए हैं। यही तो मेथड है, यही तो कुछ यहां पे भी किया जा रहा है कि आपके पास सॉलिड ओर है जिसके अंदर इंप्योरिटीज घुल हुई है, तो आप उसमें क्या डालोगे, एक लीचिंग रिएजेंट डालोगे, एक ऐसा केमिकल डालोगे कि जो और है जो आपको चाहिए वो उस केमिकल में घुल जाएगा एंड जो इंप्योरिटीज है वो नहीं घुलेंगी एंड देन आप उसको फिल्टरेट आउट कर लोगे, उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्लियर है? अभी देखिए, तो सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है जो कि मैंने बताया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता है। फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3XH2O या फिर Al2O3 एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं। एल्यूमिना फ्रॉम किससे, बॉक्साइट ओर से। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड 2H2O। इसके अलावा इसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं जो घुली हुई हैं, वो हटानी है।
इंप्योरिटीज क्या हो सकती है सर? फेरिक ऑक्साइड या कह लो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा टंगस्टन ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड। इसके अलावा सिलिका। ये सब इंप्योरिटीज घुली हुई हैं। इन सब इंप्योरिटीज को हमने इससे अलग करना है। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं लीचिंग है, एंड इसके एक स्पेसिफिक नाम आता है, इसे कहते हैं बेयर प्रोसेस। क्या बोला जाता है भाई? इसे स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है इसका बेयर प्रोसेस। अगर बेयर प्रोसेस भी आ जाए मतलब ये क्या है? लीचिंग है। किसकी? एल्यूमिना की। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आपके पास जो Al2O3 2H2O है, जो बॉक्साइट ओर है जिसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज हैं, उसको आप ट्रीट करोगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एक्वस होगा ये, यानी यहां पे वाटर भी होगा। यहां पे इसको ले लो 2NaOH। अभी क्या होने वाला है? अभी आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा 2Na या Na2AlOH4। ये है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अब इस NaOH के साथ जो एल्यूमिनियम है वो तो घुल गया। अब जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी इसमें से अलग हो चुकी हैं। वैसे इसको ऐसे लिखा जाएगा 2NaAlOH4। अभी देखना सब कुछ बैलेंस है क्या? आई होप तो हो जाना चाहिए भाई, दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं होगा तो। 2Na है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। तो आपके पास क्या बन गया? 2NaAlOH4। इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। एंड जो इंप्योरिटीज है वो क्या रही? इनसोल्यूबल रही। देन आपने इसको फिल्टर आउट कर लिया। एक इंप्योरिटीज फिर भी घुल जाती है, वो है सोडियम सिलिकेट, सिलिका घुल जाता है। चलिए, जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसको आप न्यूट्रलाइज करोगे दूसरे स्टेप में। किसके साथ रिएक्शन करोगे? बेटा प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2NaAlOH4, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है, इसकी आप लोग रिएक्शन करोगे किसके साथ? इसमें से पास कराओगे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ अभी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? अभी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा NaCO3 बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और क्या बनेगा? Al2O3 एंड XH2O, या लिख लीजिए 2H2O। देखना सब कुछ सही है, सब कुछ सही मिलेगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। लास्ट स्टेप क्या है? पहले में आपने क्या किया? जो आपके पास बॉक्साइट है उसमें आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस डाला, सो दैट आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। इसकी रिएक्शन हुई है सिर्फ, जो इंप्योरिटीज है वो आपको नहीं दिखाई दे रही। मैंने बोला था आयरन ऑक्साइड है, टंगस्टन ऑक्साइड है, सिलिकन भी होता है, सिलिका भी होता है, वो मैंने दिखाया नहीं है, खुद एनसीईआरटी में नहीं दिखाया गया, वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। दूसरे स्टेप में क्या है? जो सोडियम एल्यूमिनेट है उसमें से आपने पास कराया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सो दैट की कुछ और जो इंप्योरिटीज है वो भी थोड़ी सी और अलग हो जाए। न्यूट्रलाइज हुआ, Al2O3 XH2O बना। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? Al2O3 XH2O जो है हाइड्रेटेड जो है, इसको आप हीट करोगे एट 1200 डिग्री सेल्सियस, या कह लीजिए 1473 केल्विन। तो अभी आपके पास क्या मिल जाएगा? Al2O3 अलग, XH2O अलग। ये था हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर भी जुड़ा हुआ है, और ये है प्योर एल्यूमिना। और यही तो आप लोग बनाना चाहते थे भाई। इसी के लिए तो सारी की सारी प्रोसेस की जा रही है। 3 स्टेप, देखिए रिपीट कर रहा हूं स्पीडली। ये आपके पास बॉक्साइट है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, आपने इसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास बना सोडियम एल्यूमिनेट। अभी लिख के प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, 5 बार मैंने बोला, उसके बाद आपको खुद याद हो जाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। ये आपके पास फिल्टर, अब इसको आप फिल्टर आउट करोगे, ये आपके पास और बन चुका है। थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज अभी भी रह गई हैं, सारी इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल रह गई है। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे? इसकी रिएक्शन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास? Al2O3 XH2O, 2H2O लिख लेना इसको, एंड NaHCO3। फिर भी थोड़ी सी और इंप्योरिटीज रहेगी, लाइक सिलिका जो है अभी भी है,
तो आप क्या करो, इसको और गर्म कर लो, तो आपके पास प्योर एल्यूमिना बन जाएगा। और ये हम लोग बनाना चाहते थे, और इसी के लिए लीचिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा फेमस है। चिपकाओ इसको कम से कम 5 बार। अभी लिख के चलिए, अभी लीचिंग प्रोसेस का पार्ट 2 देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसका दूसरा नाम होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। रिपीट करो, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। और वो लास्ट वाली कौन सी थी, बेयर प्रोसेस थी, है ना। बेयर प्रोसेस किस लिए यूज की जाती है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। एंड मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो प्रीसियस मेटल होते हैं, जो कीमती धातुएं होती हैं, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। देखो करना क्या है इसमें, आप क्या करोगे, देखो वैसे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अच्छा सेम होती है दोनों के लिए, दोनों के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये प्योर ही होती हैं, बहुत कम इम्प्योरिटीज होती हैं। और वो भी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग लोगे, आपके पास मान लीजिए गोल्ड है, आप उसकी रिएक्शन करवाओगे विद डाइल्यूट सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड डाइल्यूट ना, H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत ज्यादा आसान है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी क्या होगा सर, अभी समझो, ये आप लोग ऐसे करना इसको 1 2 का 4, 1 2 का 4 और 4 2 जा 8, 1 2 का 4 4 2 जा 8। तो अभी क्या बनेगा सर, अभी देखिए क्या बनेगा। अभी आपके पास बनेगा 4 N A AU CN ट्वाइस एंड प्लस में 4 NaOH। देखो क्या होता है लीचिंग में, यही होता है ना कि जो मेटल है जिसके साथ कुछ इंप्योरिटी जुड़ी होती है, वो एक लीचिंग एजेंट के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और बना लिया, बन गया। इसे क्या बोल लेंगे, सोडियम ओरेट बोल लेंगे, ठीक है। या फिर प्योर नाम, बिल्कुल सही नाम बोले, सोडियम डाई साइनिडो ओरेट करके आए ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, बन गया, सारी सारी इंप्योरिटीज रह गई पीछे। अभी क्या करोगे, ये जो आपके पास है NaAU CN2 जो है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो आप। इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो किसके साथ, विद जिंक। तो जिंक यहां से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मेटल मेटल को रिप्लेस कर देगी। देखो इन दोनों ही प्रोसेसेस में आप लोग क्या करते हो, हाईली एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, Na के साथ, K के साथ, जो ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव है। इसमें भी आपने क्या किया, पहले स्टेप में हाईली एक्टिव के साथ कराया, अभी क्या कराओगे, तो क्या होगा इसमें, अब ये जिंक इस गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा और हमें प्योर गोल्ड प्राप्त हो जाएगा। वही तो हमें करना है। पहले देखो यहाँ पे सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना, इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज बन गई, अभी जिंक सोल्यूबल हो गया है, तो गोल्ड नीचे रह गया, फिल्टर कर लेंगे और जिंक गोल्ड हमारे पास प्योर आ जाएगा। क्या होगा, फोकस कीजिए, Na2 Zn CN4 एंड प्लस में 2 AU गोल्ड हमें प्राप्त हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि 4 CN लगेंगे, 2 CN लगेंगे, एक जगह पे आप 2 CN जोड़ रहे हो, एक जगह पे आप 4 CN जोड़ रहे हो। ये सारे का सारे मैंने आपको ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझाया हुआ है। जो लास्ट वीडियो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, नोमेनक्लेचर किया था हमने, दीक्षा का डाउट था शायद वो, कि सर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नाम कैसे करते हैं। तो जब मैंने उसका नाम कराया था तब मैंने आपको मेटल का ना कोऑर्डिनेशन भी बताया था कि एक मेटल कितने लिगेंड्स के साथ जुड़ना पसंद करता है ना। तो वो आपको याद रखना है, अदरवाइज ये सिंपली भी याद हो जाएगा। एक बार बार बोल रहा हूं, रिएक्शंस को 5 बार लिख के देखो और डेली एक बार जरूर देख लिया करो, ठीक है। चलो ऐसे आप लोग सिल्वर के लिए भी कर सकते हो। आपने सिल्वर लिया, चलिए मार्कर कह रहा हूं, चौक चेंज करते हैं, Ag, ठीक है। ये है सिल्वर आपके पास, 4 तो चलो बाद में लगाएंगे। इसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे मेटल साइनाइड के साथ, एक्टिव मेटल साइनाइड के साथ, ठीक है। और वो डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि वाटर भी होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन होती है। और क्या करना आपने, 1 2 का 4 कर देना है, और 4 2 जा 8, 1 2 का 4 और 4 2 जा 8। अभी क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसे, कुछ ऐसे, Ag CN2 और यहाँ पे K, 4KAgCN2, बाकी क्या बचेगा आपके पास, KOH बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4
KOH। अभी आपके पास क्या बन चुका है, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अभी क्या करोगे, इसको डिस्प्लेस करोगे और यहां से प्योर मेटल का भी निकाल लोगे। तो यहां पे आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, इसकी जिंक के साथ। 2 टाइम्स करो इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, K2 ZnCN4 एंड प्लस में यहां पे आपको क्या मिल गया, इसमें से 2 Kg मिल गया। तो देखो ना, लीचिंग में पहले हमने बेयर प्रोसेस की, वो तो एल्यूमिना की एक्सट्रैक्शन के लिए थी। ऐसे आप लोग गोल्ड और सिल्वर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उस प्रोसेस का स्पेसिफिकली क्या नाम दोगे, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। रिपीट कर रहा हूं, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। और देखो यहां पे हमें गोल्ड मिल गया, यहां पे हमें सिल्वर मिल गया। ये सिंपल सी हमारी लीचिंग में, बताओ मुश्किल है क्या। रिएक्शंस है वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा जी, चिपकाओ इसको भी।